जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं क्राइम कथा धर्मा। आज की कहानी के एक ऐसे स्कूल से जुड़ी है जहां बच्चों को संस्कार सिखाए जाते थे, लेकिन उसी स्कूल के चार दीवारों के अंदर एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया। यह कहानी एक टीचर, एक शादीशुदा महिला और एक ऐसा राज की बात है जो सामने आते ही वो सारे राज कत्ल में बदल गया। दोस्तों, अगर उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। देवगढ़ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर था जहां जिंदगी बहुत ही शांत लगती थी। सुबह मंदिर की घंटी, दोपहर में स्कूल के प्रार्थना और शाम को बाजार की चहल पहल। इसी शहर में था एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था, एक ऐसा स्कूल जहां माता पिता अपने बच्चों को पूरे भरोसे के साथ उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। इस स्कूल के सबसे लोकप्रिय शिक्षक था राजीव शर्मा, जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी। उसका सादा पहनावा, माथे पर हल्की झुर्रियाँ और बातों में संस्कार थे। लोग कहते थे कि काश ऐसा टीचर हर स्कूल में होना चाहिए। राजीव शादीशुदा था, उसका एक प्यारा सा बेटा भी था और पत्नी नीलम जो उसी शहर में ट्यूशन पढ़ाती थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, हर शांत चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है। इसी स्कूल में पढ़ती थी एक अंजलि वर्मा नाम की एक लड़की। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। रंग सांवला, चेहरा में आंखों और डर और सपने दोनों। अंजलि का परिवार आर्थिक रूप से एक कमज़ोर फैमिली से था। उसका पिताजी था, वो ट्रक ड्राइवर थे। अधिकतर वो बाहर रहते थे। माँ एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी और दिन रात की ड्यूटी। घर में अंजलि ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चुप रहने वाली। क्लास में जब भी सवाल पूछने से डरती थी तो उसके दोस्त भी बहुत कम थे और आत्मविश्वास नहीं। यही वो कमजोरी थी जिसे राजीव शर्मा ने सबसे पहले उस लड़की को पहचान लिया। एक दिन मैथ की क्लास चल रहा था। क्लास में अंजलि जो था वो सवाल हल नहीं कर पाए। पूरी क्लास के सामने उसकी आंखें भर आई। क्लास खत्म होने के बाद राजीव ने उसे रोका और कहा कि डरो मत मैं अंजलि, तुम बहुत समझदार हो, बस तुम्हें सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अगर तुम्हें सही गाइडलाइंस मिल जाए तो ये सारे सवाल को आप हल कर सकती हैं। ये शब्द सुनकर अंजलि को दिल छू गए। उस दिन के बाद अंजलि रोज़ स्कूल में थोड़ी देर रुकने लगी। कभी एक्स्ट्रा क्लास तो कभी नोट्स तो कभी प्रैक्टिस के नाम पर। धीरे धीरे गुरु और शिष्य की दूरी कम होने लगी। एक दिन राजीव ने कहा कि अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करना, फ़ोन नंबर देना। अंजलि के लिए यह एक बहुत ही बड़ी बात थी। पहले पढ़ाई की बातें हुई, फिर घर की, फिर अकेलेपन की। राजीव हर बात पर सहानुभूति दिखाता था। तुम बहुत स्ट्रांग हो, कोई तुम्हें समझता नहीं है ना, मैं हूँ ना। अंजलि को लगा कि जैसे कोई पहली बार उसकी बातें सुन रहा हूँ। समय के साथ बातों के लहजा भी जो है वो दोनों की बातचीत में बदलाव होने लगा। राजीव अब कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग हो, तुम बहुत मैच्योर हो। ये शब्द एक नाबालिग लड़की के लिए बहुत ही भारी थे। अंजलि कंफ्यूज थी, लेकिन वो डरती भी थी कि और खुश भी थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है वो सही है या फिर वो गलत है, क्योंकि सामने खड़ा इंसान एक टीचर था दोस्तों। अब जो राजीव अब अंजलि को अलग थलग करने लगा। कहता है कि किसी को हमारे बातें मत बताना, लोग गंदा सोचे। जो वो टीचर जो थे वो इसको कहते हैं लड़की को कि हम दोनों के बीच में जो बातें होती हैं ये बातें आप किसी को शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी को शेयर कीजिएगा तो लोग हमारे बारे में ना जाने क्या गलत चीज़ सोचेंगे। अंजलि अपने दोस्तों से धीरे धीरे उसके जो अंजलि के दोस्त और फ्रेंडशिप थे उससे दूरी होने लगे। घर में चुपचाप अकेली रहने लगी और फ़ोन में हमेशा छुपाकर रखने लगी सर जी का नंबर और इससे बातचीत होने लगा। उसकी माँ ने बदलाव महसूस किया, लेकिन कभी पूछ ही नहीं पाए। हर माँ यही सोचती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि स्कूल के अंदर एक ऐसा बीज बोया जा चुका है जो आगे चलकर खून से सींचा जाएगा। दोस्तों, ये थी कहानी की शुरुआत, जहां एक टीचर ने
गुरु की मर्यादा तोड़ दे, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ये रिश्ता अब प्यार नहीं कंट्रोल बनने जा रहा है। फिर आपने ये सुना कि कैसे एक टीचर ने गुरु की जो मर्यादा है तोड़ी और एक मासूम लड़की के भरोसे के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये कहानी और ज़्यादा अंधेरी होने वाली थी। समय बीतने के साथ अंजलि भी पूरी तरह बदल गई। जो लड़की कभी किताबों में खोई रहती थी, अब वो हर समय डरी डरी सी रहती है। फ़ोन की स्क्रीन बार बार चेक करना, रातों को चौंक कर उठ जाना और अचानक रो पड़ना। उसकी माँ ने एक दिन पूछा कि बेटा सब ठीक तो है? अंजलि ने झूठी मुस्कान से कहा कि हाँ माँ, पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन सच ये था कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अब राजीव हर वक्त अंजलि पर नज़र रखने लगा। कहाँ हो, किससे बात कर रही, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अगर अंजलि 5 मिनट देर से जवाब देती तो राजीव गुस्से में आ जाता था। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी डर। ये था मेंटल मैनिपुलेशन। राजीव अब कहने लगा कि तुम मेरी हो, अगर तुम दूर हो गई तो मैं सबको सच बता दूंगा। अंजलि समझ गई थी कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन अंजलि ने हिम्मत करके कहा कि सर ये सब बंद होना चाहिए, मैं बहुत डर ही रही हूँ। राजीव का चेहरा बदल गया। पहली प्यार, उसने प्यार नहीं धमकी दी। अगर मैंने मुंह खोला तो तुम्हारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे, स्कूल से निकाल देंगे, तुम्हारे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अंजलि काँप उठी। उसे महसूस हुआ कि वह एक गलत जाल में फंस चुकी है। स्कूल में कुछ टीचर्स को अंजलि और राजीव की नज़दीकियाँ दिखने लगी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सामने एक सम्मानित जो टीचर था और सामने एक खामोश लड़की है। हमारा समाज जो है अक्सर यही गलती करता है कि खामोशी को सहमति समझ लेता है। अंजलि अब खुद से धीरे धीरे नफरत करने लगी। उसको लगता था कि सब उसकी ही गलती है। वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी, बस ये सब खत्म हो जाए भगवान। लेकिन राजी अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कहा तुम मेरी ज़िंदगी, अगर तुम नहीं मिली तो मैं सब का कुछ खत्म कर दूंगा। एक दिन राजीव ने मैसेज किया, कल स्कूल के बाद स्टाफ रूम में आना, आखिरी बार आपसे बात करनी है। अंजलि डर गई, लेकिन उसे लगा कि शायद अब सब बात जो है ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं जानती थी कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है। दोस्तों, एक मासूम लड़की डर और धमकियों के बीच दम तोड़ चुकी थी अंदर से, और दूसरी तरफ से एक आदमी अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर क्या था दोस्तों? वो एक आखिरी शाम था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। पूरा परिसर लगभग खाली था। स्टाफ रूम में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, राजीव शर्मा और अंजलि शर्मा। अंजलि की आंखों में डर था, उसका हाथ काँप रहे थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि सर प्लीज़ अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब भूल जाना चाहती हूँ। राजीव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आवाज़ सख्त हो गई, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरी हो, अगर तुम पीछे हटी तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अंजलि रो पड़ी, वो चिल्लाने लगी। फिर राजीव घबरा गया। उसे लगा कि अगर किसी ने सुन लिया तो उसका सच आखिर बाहर आ जाएगा। गुस्से, डर और पागलपन में राजीव की नज़र कोने में पड़ी, लोहे की रोड पर पड़ी। एक पल की देरी और फिर एक जोरदार वार। अंजलि ज़मीन पर गिर पड़ी। राजीव कांप रहा था, लेकिन रुक नहीं पाया। उसने दूसरा वार किया। कुछ ही पलों में एक मासूम जिंदगी खामोश हो चुकी थी। स्टाफ रूम अब क्लास नहीं, कत्ल खाना बन चुका था। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी ने स्टाफ रूम खोला तो उसकी चीख निकल गई। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस बुला ली। पूरे शहर में एक ही सवाल था कि स्कूल में हत्या, वो भी एक छात्रा की। पुलिस ने हर एंगल से जांच की शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड, स्टाफ का बयान। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राजीव शर्मा। पूछताछ में वो पहले शांत रहा, लेकिन जैसे ही अंजलि का फ़ोन सामने रखा गया, उसकी आवाज़ें, मैसेज, धमकियाँ, राजीव टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। लेकिन ये गलती नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा अपराध था दोस्तों।
कोर्ट में जब पूरा सच सामने आया, एक नाबालिग छात्रा का शोषण, ब्लैकमेल और निर्मम हत्या, जज ने सख्त शब्दों में कहा कि जो शिक्षक भरोसे के हथियार बनाए वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। राजवीर शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसकी पत्नी और बच्चा समाज के सामने अकेले रह गए और अंजलि का परिवार हमेशा के लिए टूट गया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह एक सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारे खामोशी पर। जब कोई बच्चा डर में जी रहा और हम चुप रहे तो अपराधी और भी ताकतवर हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि खामोशी भी एक अपराध में शामिल होती है। तो दोस्तों, यह पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों को हैरान करना नहीं है, ना ही आप लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।